दोस्तों आज हम कैरेबियन द्वीपों या फिर कैरेबियन आइलैंड्स की बेसिक ज्योग्राफी को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, महाद्वीपों के आधार पर आपको पता है कि अमेरिका 3 हिस्सों में बटा हुआ है। एक तो है नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका जो ऊपर की तरफ है। एक है साउथ अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका जो नीचे की तरफ है। और एक है सेंट्रल अमेरिका जिसको मध्य अमेरिका भी कहते हो आप। उसमें मेनली मैक्सिको आता है। इस सेंट्रल अमेरिका के आप ईस्ट में देखोगे, पूर्व में देखोगे तो आपको छोटे बड़े आइलैंड्स का एक पूरा ग्रुप नजर आएगा। इसी को कैरेबियन आइलैंड्स कहा जाता है। अब इसकी कहानी यह है कि जब कोलंबस इंडिया की तलाश करने के लिए निकला तो यहाँ आके पहुंचा। जब वो यहाँ पहुंचा तो उसे लगा कि उसने भारत को ढूंढ लिया है, लेकिन बाद में जब गलतफहमी दूर हुई तो उसने इस जगह का नाम वेस्ट इंडीज रखा, क्योंकि इंडिया जो है वो तो ईस्ट के अंदर मौजूद है और ये जो जगह है ये वेस्ट के अंदर है। तो ऐसे में उसने इस जगह का नाम वेस्ट इंडीज रख दिया और वहां वालों को, मतलब इंडिया को, उसने ईस्ट इंडीज कहा। तो ये जो पूरा आइलैंड्स का ग्रुप आपको दिख रहा है यही वेस्ट इंडीज भी कहलाता है और कैरेबियन आइलैंड्स भी कहलाता है। इसमें एक चीज आप देखोगे कि इसके इस तरफ वेस्ट के अंदर आपको एक छोटा सा सागर नजर आएगा और इसके ईस्ट में आपको अटलांटिक सागर नजर आएगा। तो इस छोटे से सागर को ही कैरेबियन सागर कहा जाता है। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है। इस पूरे आइलैंड के ग्रुप में आपको 7,000 से ज्यादा द्वीप देखने को मिलेंगे, टापू देखने को मिलेंगे और रिफ्स यानी कि चट्टाने देखने को मिलेंगी। अब इस पूरे द्वीप समूह को मेनली 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आते हैं ग्रेटर एंटीलेज। ये जो होते हैं बड़े द्वीप होते हैं। ये मेनली ऐसे द्वीप होते हैं जहाँ पे आपको बड़े पहाड़ भी मिल जाएंगे, बहुत सारी नदियाँ भी मिल जाएंगी और साइज में भी ये बहुत बड़े होते हैं। जैसे कि क्यूबा हो गया, क्यूबा की राजधानी हवाना है। दूसरा जमैका हो गया, इसकी राजधानी किंगस्टन है और जो उसैन बोल्ट है वो यहीं से आते हैं। एक आइलैंड है हिस्पनिओला, ये जो है 2 देशों के अंदर बटा है। एक तो है डोमिनिकन रिपब्लिक, इसकी राजधानी है सेंटो डोमिंगो, और दूसरा है हैती, इसका नाम आपने सुना होगा, इसकी राजधानी है पोर्ट ओ प्रिंस। इसके अलावा एक देश है प्यूर्टो रिको, काफी फेमस है, इसकी राजधानी है सैन जुआन। और एक है कैमेन द्वीप, इसकी राजधानी है जॉर्ज टाउन। तो इस टाइप के जितने भी बड़े बड़े द्वीप हैं ये सब ग्रेट एंटीलीज के अंदर आते हैं। दूसरे हैं लेसर एंटील्स या फिर लेसर एंटीलीज। ये जो होते हैं छोटे द्वीप होते हैं, इनकी एक लंबी श्रृंखला भी आपको नजर आएगी जो ग्रेटर एंटीलीज के पूर्व में स्थित है। आपको दिखेंगे, पूर्व में आपको नजर आएंगे। इनका जो निर्माण है वो ज़्यादातर ज्वालामुखी गतिविधि से हुआ है और इनमें से कई जो हैं आज भी सक्रिय ज्वालामुखी हैं, मतलब आज भी फटने की स्थिति के अंदर है। इसके अंदर मेनली आपको बारबाडोस देखने को मिलेगा जिसकी राजधानी ब्रिजटाउन है। इसके अलावा ग्रेनेडा, सेंट जॉर्ज इसकी राजधानी है, बरमूडा, हैमिल्टन इसकी राजधानी है, त्रिनिदाद और टोबैंगो, इसका नाम आपने सुना होगा, पोर्ट ऑफ स्पेन इसकी राजधानी है, मार्टिनिक इसकी राजधानी है फोर्ट डी फ्रांस, और एक है वर्जिन द्वीप समूह जिसकी राजधानी है शेरलॉट एमिली। तो ये छोटे छोटे द्वीप समूह हैं, इनकी पूरी श्रृंखला आपको देखने को मिलेगी। ये बहुत देखने लायक है। तो 2 टाइप के हो गए, एक तो बड़े हो गए ग्रेट एंटीलीज और एक छोटे हो गए लेसर एंटीलीज। जलवायु की यहाँ की बात करें तो यहाँ की जलवायु मेनली ट्रॉपिकल ही रहती है, यानी उष्णकटिबंधीय रहती है। यानी कि यहाँ पर साल भर आपको गर्मी और नमी देखने को मिलेगी और समुद्री हवाएं इसको ज़्यादा गर्म होने से बचाती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है ये तो पूरा द्वीप है, आती रहती है हवाएं। प्राकृतिक सुंदरता की बात करोगे तो ये अपने खूबसूरत सफ़ेद रेत वाले जो समुद्र तट हैं उनके लिए बहुत फेमस है। साफ नीला पानी यहाँ मिलता है, घने उष्णकटिबंधीय जंगल देखने को मिलेंगे, जैव विविधता देखने को मिलेगी। यही कारण है कि यहाँ पर पर्यटन बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर एक पूरा द्वीप समूह है जिसका नाम है बहामास द्वीप समूह, वहाँ पर लोग घूमने चले जाते हैं। तो ये जो पूरी जगह है ये पर्यटन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो इस पूरी जगह को आपको याद रखना है। इसमें 1-2 फैक्ट है जो आप पूरी तरीके से याद रख सकते हो कि ग्रेटर एंटीलीज का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो क्यूबा है और इसको एंटीलीज का मोती भी कहा जाता है। तो अगर इस नाम से सवाल बने तो आपको इसको दिमाग में रखना है कि एंटीलीज का मोती किसे कहा गया है, क्यूबा को कहा गया है। इसके अलावा बहामास द्वीप समूह की अगर आप स्थिति देखना चाहते हो तो ये क्यूबा द्वीप के उत्तर में आपको देखने को मिलेगा और यहाँ की जो राजधानी है वो क्या है, नसाऊ है, जो न्यू प्रोविडेंस द्वीप पर स्थित है। तो इस चीज़ को भी आपको ठीक तरीके से याद रखना है। तो आज के टाइम पे आपसे कोई पूछे कि वेस्ट इंडीज़ कहाँ है और उसमें क्या क्या आता है तो आप कहेंगे ग्रेटर एंटीलीज यानी कि बड़े वाले द्वीप समूह, इसके अलावा लेसर एंटीलीज छोटे द्वीप, इसके अलावा लुकायान द्वीप समूह जिसके अंदर बहामास आता है और तुर्क्स आते हैं, केकोस आता है। ये सारे के सारे जो मिला के वेस्ट इंडीज़ बनाते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो आज के टाइम पे वेस्ट इंडीज़ कोई देश नहीं है, बल्कि यह एक भौगोलिक और सांस्कृतिक क्षेत्र को दर्शाता है। जैसे कि क्रिकेट के खेल होते हैं तो वेस्ट इंडीज़ की पूरी एक टीम होती है, एक संयुक्त टीम होती है। उस टीम को इन्हीं आइलैंड्स में से चुना जाता है। तो कहीं से भी हो सकते हैं वो, जैसे क्रिस गेल जो हैं वो जमैका के हैं।
तो इस हिसाब से कैरेबियाई क्षेत्र से आने वाले खिलाड़ी वेस्ट इंडीज़ की ओर से खेलते हैं। तो ये एक पूरी संस्कृति को एक साथ दर्शाता है। भले ही यहाँ पर विविधताएं हो, ऑब्वियस सी बात है, अलग अलग द्वीप है, अलग अलग तरीके से लोग रह सकते हैं, लेकिन ओवरऑल एक ही संस्कृति है। तो इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है। आखिर में आप एक फैक्ट और याद रख सकते हो कि जो क्यूबा है वो कैरेबियन द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है, और ये जब मैक्सिको के पास है तो ये मैक्सिको से अलग कैसे होता है? ये होता है युटाकान चैनल द्वारा। बीच में एक युटाकान चैनल बना हुआ है, इसी के द्वारा मैक्सिको और क्यूबा आपस में अलग होते हैं। तो इस फैक्ट को भी आप याद रख सकते हो। तो दोस्तों, ये हो जाता है एक बेसिक ज्योग्राफी, ताकि आपको समझ में आ सके कि वेस्ट इंडीज़ कहाँ है और किस हिसाब से बटा हुआ है। कैरेबियन सी की आपको पोजीशन याद रखनी है, क्यूबा की पोजीशन याद रखनी है, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा ग्रेटर है, कौन सा लेसर है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये पूरी पोजीशन आपको समझ में आई होगी। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।